First of all, we have to discuss about polygenic. Write down first point. Polygenic inheritance. Polygenic inheritance was studied by polygenic inheritance was studied by Carl Reuter in tobacco plant. Carl Reuter in tobacco plant. Write down next point. When one character is controlled by more than one genes, then it is called polygenic inheritance. Then it is called polygenic inheritance. Write down next point. It is also called quantitative inheritance. It is also called quantitative inheritance because the intensity of character depend on depends on number of dominant alleles. एक पॉइंट और मेंशन करो. Environmental factors also affect the phenotypic expression of polygenic inheritance. देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉलीजेनिक. पॉली मीन्स मैनी, जीनिक मीन्स जीन्स. तो वहां पर जब एक कैरेक्टर कई सारे जीन्स से कंट्रोल होता है देन इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. जस्ट इसका अपोजिट होता है प्लियोट्रॉपिक. वहां पर यहां पर वन कैरेक्टर है, कई सारे जीन्स हैं. वहां पर वन जीन होता है, कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं. तो जब वन जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर्स देन इट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक. जब वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स देन इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक. हमने एक पॉइंट लिखा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो कैरेक्टर का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर डिपेंड करता है. किस पर डिपेंड करता है? देखो इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो सबसे मेन एग्जाम्पल है उसमें फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है कलर ऑफ व्हीट ग्रेन. व्हीट के ग्रेन का कलर दैट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन नंबर ऑफ जीन्स. जब हम इस कैरेक्टर को स्टडी करते हैं तो दिस कैरेक्टर is controlled by
2 different genes. How many genes? 2. More than 1. तो व्हीट ग्रेन का कलर 2 जीन्स से कंट्रोल होता है. अगर हम उन 2 जीन्स को लेकर चलें, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, तो इसका रिसेसिव क्या होगा? ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरह है. यहां पर गैमीट क्या बना? यहां पर गैमीट बनेगा, ये आ गई हमारी F1 जनरेशन. क्लियर? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी. अब हम इसका कराएंगे सेल्फ क्रॉस. क्या कराएंगे? लिखो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में लिखो कलर ऑफ व्हीट ग्रेन, कलर ऑफ व्हीट ग्रेन. इसमें फर्स्ट लाइन लिखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑफ व्हीट ग्रेन, polygenic inheritance of wheat grain is controlled by polygenic inheritance of wheat grain is controlled by 2 different genes, 2 different genes, and was studied by Nilsson L. कहीं कहीं पर ये स्पेलिंग भी होती है. अब यहां से बनाना स्टार्ट करो. दिस वन इज पेरेंट जनरेशन, दिस वन इज गैमीट, दिस वन इज F1 जनरेशन, और फिर इसका सेल्फ क्रॉस कराओ. फिर हम रिजल्ट पर जाते हैं. Four gametes will be produced on one side. Second same 4 gametes. बन गया बच्चों ये. अब देखो सुनो, ये हमने क्रॉस कर लिया. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जैसे सपोज करो मैं बात कर रहा हूं जो डोमिनेंट प्लांट है उसके ग्रेन का कलर रेड है, जो रिसेसिव है उसके ग्रेन का कलर कैसा है? वाइट. अब जितने भी इंटरमीडिएट बनेंगे वो रेड और वाइट के बीच में बनेंगे. ठीक है, और हमने बात की यहां पर कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के जो फीचर्स होते हैं या जो कैरेक्टर्स की इंटेंसिटी होती है या जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है, दैट डिपेंड्स नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स. यस और नो? अब इस क्रॉस में जितने भी जाइगोट बने हैं, प्लांट्स बने हैं, उन प्लांट्स में से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं? कुछ समझ में आया? 4 हैं. कौन से 4 हैं? ये वाले. ये चारों डोमिनेंट है. मेरी बात समझ में आ रही है? ये चारों एलील कैसे हैं? चारों कैपिटल हैं, तो चारों कैसे हैं? डोमिनेंट. देखो हम यहां पर निकालेंगे वो प्लांट्स जिसमें
चारों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो। फिर हम निकालेंगे डोमिनेंट एलील का नंबर कम करते जाएंगे। कितने डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो? 3। फिर कितने प्रेजेंट हो? फिर कितने प्रेजेंट हो? और फिर समझ में आई मेरी बात? अब आपको प्लांट निकालने हैं। इसमें से हमें ये नहीं देखना कि कौन से एलील डोमिनेंट हैं कौन से नहीं है, हमें तो सिर्फ नंबर काउंट करने हैं। हो सकता है कहीं पर कैपिटल ए हो, कहीं पर कैपिटल बी हो, कहीं पर स्मॉल ए हो। जैसे सपोज करो यहां पर देखो, यहां पर कितने डोमिनेंट एलील हैं और यहां पर भी कितने हैं? यहां पर 2 ए थे 1 बी था, यहां पर 2 बी है 1 है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या काउंट करने हैं? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। निकालो सारे। नंबर ऑफ प्लांट हैविंग डोमिनेंट एलील। सिर्फ प्लांट के नंबर काउंट कर लो बस, लिखो मत जीनोटाइप उनके। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं? सिर्फ उनके नंबर काउंट कर लो। क्या है रेशियो इशिता? हाँ सेम है। देखो बच्चों, हमें निकालने हैं इतने प्लांट्स जहां पर चारों एलील कैसे हों। तो इसमें सिर्फ ये एक प्लांट है जहां पर चारों एलील कैसे हैं, तो उसका नंबर कितना हो गया? 1। ठीक है। अब हमें निकालने हैं वो प्लांट जिसमें कितने डोमिनेंट एलील हो? 3। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। और कोई? कितने प्लांट्स हुए? अब हमें निकालने हैं, पहले ये निकालते हैं ना, इतना ऊपर क्यों जाए, ये निकालते हैं 0 डोमिनेंट एलील। क्या होगा? 1 डोमिनेंट एलील। देखो 1 डोमिनेंट एलील एक यहां पर है, 1 2 3 4, बस ना? टोटल काउंट कर लो, 16 में से माइनस कर लो। क्लियर? तो व्हाट विल बी द रेशियो? 1 4 6 4 1। अब देखो मेरी बात सुनो, जो डोमिनेंट होगा उसका फिनोटाइप कैसा होगा? यस और नो? चारों डोमिनेंट एलील हैं, क्या लिया था हमने? और जो रिसेसिव है जिसमें 0 डोमिनेंट एलील है वो कैसा होगा? बाकी सारे कलर्स इन दोनों के बीच में होंगे। समझ में आई मेरी बात? और सबसे ज्यादा नंबर बीच वाले प्लांट्स का होगा, मतलब इंटरमीडिएट प्लांट्स का होगा। मतलब कहने का ये है कि सपोज करो हम बात करें हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन की ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ, तो जिनकी हाइट 6 फीट या उससे ज्यादा है वो लोग भी कम होंगे, जिनकी हाइट 3.5 फीट है या उससे कम है वो भी लोग कम होंगे। सबसे ज्यादा लोग कौन होंगे? इंटरमीडिएट हाइट के, 5 5.5 5.4। तो सिमिलरली जिसका कलर रेड है ग्रेन्स का, उनकी वैरायटीज का नंबर भी कम होगा, जिनका वाइट है उनका भी नंबर कम होगा। सबसे ज्यादा वैरायटी होगी जिसका कलर बीच में होगा, दैट इज इंटरमीडिएट। समझ में आई मेरी बात? जैसे मैंने लिखा यहां रेड कलर, ठीक है, अब हम यहां लिख सकते हैं लाइट रेड कलर। ओके, यहां पर हमने लिखा इंटरमीडिएट, यहां लिखा वेरी लाइट रेड कलर। ये नहीं पूछे जाते, ये पूछा जाता है रेशियो। ठीक है। अब देखो जैसे अगर हम इसका ग्राफ भी बनाएं तो डोमिनेंट एलील वाले प्लांट्स कितने हैं? 1, फिर उससे ज्यादा हैं, ठीक है, फिर सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम है और फिर उससे कम है। तो हमेशा जो इंटरमीडिएट पॉपुलेशन होगी वो कैसी होगी? मैक्सिमम। समझ में आई मेरी बात? सो दिस इज अबाउट द रेशियो ऑफ
व्हीट ग्रेन इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इस रेशियो को एज सच हमें लर्न करना है। 14641। क्लियर ये पॉइंट? इसको बनाओ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, स्किन कलर इन ह्यूमन। लिखो सेकेंड एग्जाम्पल, स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग। स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग। लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, इन ह्यूमन स्किन कलर, इन ह्यूमन स्किन कलर is controlled by, in human skin color is controlled by 3 different genes. In human skin color is controlled by 3 different genes. देखो बच्चों, हमने 3 डिफरेंट जीन्स लिए। One representing all dominant allele, one representing all। ये डोमिनेंट कंडीशन रिप्रेजेंट करती है हमारे ब्लैक स्किन कलर को। ठीक है, जब हम बात करते हैं नीग्रोज की, मतलब जो लिमिट हो सकती है ब्लैक कलर की वो। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करती है डिसीज कंडीशन दैट इज कॉल्ड एल्बिनो। एक डिसीज होती है एल्बिनिज्म। क्या होती है? उस डिसीज में जो हमारी स्किन का कलर है, इवन आईज का कलर भी है, वो बिल्कुल वाइट होता है, और दैट इज बाय बर्थ, सिंस बर्थ। क्लियर? दैट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर होता है? तो उसको हम लिखते हैं एल्बिनो। अब जब हम यहां गैमीट बनाएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए। हम क्रॉस कराएंगे, कैपिटल ए, स्मॉल ए। समझना, जैसे जब हम इसका सेल्फ क्रॉस कराएंगे, क्या कराएंगे? तो हम जब रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहला जो रेशियो आएगा, जो नंबर आएगा, उसमें डोमिनेंट एलील कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने होंगे? 6। फिर उससे कम कितने आएंगे? 5, फिर देन 0। चाहे यहां से मूव करो, चाहे यहां से मूव करो, ये बीच वाला आ रहा है जिसमें कितने डोमिनेंट एलील हैं? क्या हमारा ये वाला प्रोडक्ट भी वही है जिसमें कितने डोमिनेंट एलील हैं? 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इंटरमीडिएट। क्या लिख सकते हैं? और इंटरमीडिएट स्किन कलर वालों को हम लोग बोलते हैं मुलेटो। क्या बोलते हैं? क्लियर ये पॉइंट? अब इसका हमें सेल्फ क्रॉस कराना है, पूरा चेकर बोर्ड बनाना है और निकालने हैं कि कितने स्किन कलर होंगे जिसमें 6 डोमिनेंट एलील होंगे, जिसमें 5 होंगे, 4, 3, 2, 1 एंड 0। समझ में आई मेरी बात? ये पूरा सेल्फ क्रॉस अच्छे से पेज पर कंप्लीट करना। टोटल 64 बनेंगे, 8 गैमिट्स बनेंगे एक साइड, 8 गैमिट बनेंगे दूसरी साइड। बस यही एक क्रॉस है जो पूरा करना है हमको। ठीक है, उसके बाद जो रेशियो आएगा हम उस रेशियो को लर्न कर लेंगे, फिर ये क्रॉस हमें कभी नहीं करना होगा। अंडरस्टूड? करो।